अभी तक के यहाँ पर दर्जनों मजदूरों की मौत हो चुकी है। फैक्ट्री मालिक की मनमानी के आगे मतलब प्रशासन भी नतमस्तक है और नहीं हो पा रहा है। आए हैं जो अधिकारी भी आए हैं उनसे भी बात किए हैं, जो फैक्ट्री बंद किए जाए, सील किया जाए, वैसे ही बोलते हैं, लेकिन हाँ बोल के चले जाते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चा है, उम्र के भविष्य का हाल हो जब ये फैक्ट्री और बनते जाए। अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं वहाँ पर कृष्णा इंडस्ट्रीज और नारायण इंडस्ट्रीज के नाम पर ये कंपनी संचालित है और यहाँ पर सिलिकोसिस बीमारी से जो ग्रामीण है वो काफ़ी परेशान है। स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे, पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे कि इस कंपनी की इतनी बड़ी मनमानी है कि यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर ये ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया गया है और प्रदूषण और बीमारी से जो मजदूर हैं, स्थानीय लोग हैं, वो तो परेशान ही हैं। साथ ही साथ इतनी ज़्यादा मनमानी है कंपनी प्रबंधन की, जो सरकारी ज़मीन है उस पर भी कब्जा कर दिया गया। हम स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर सिलिकोसिस की बीमारी से परेशान हो रहे हैं। लगातार ये स्थानीय लोग हैं जो इस कंपनी के दंश को पिछले 14-15 वर्षों से ये झेल रहे हैं और लगातार लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय व्यक्ति हैं दीनदयाल यादव जी। जिस तरह से ये कंपनी संचालित हो रही है, किस तरह से लोग सिलिकोसिस बीमारी से यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं और कितने लोगों की मौत हुई है? देखिए, यहाँ पर बहराडी गांव में एक कृष्णा इंडस्ट्री नारायण इंडस्ट्री के नाम से संचालित है सालों से, और यहाँ पर प्रदूषण इतने भयावह स्थिति है कि हम ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है और हम लगातार शासन और प्रशासन का अवगत कराते रहे। विगत 10 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हमने इसकी सारे प्रतियाँ शासन प्रशासन को जितने शिकायत किए हैं, हमने सबको उठा करके महामहिम राष्ट्रपति दिल्ली और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा है और उसकी कॉपी भी हम यहाँ की स्थानीय कलेक्टर, कमिश्नर और राज्य सरकार के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री समेत राज्यपाल को भी दिए हैं। अभी हमको जो है पीएमओ कार्यालय से 2 दिन पहले हाल ही में फ़ोन आया था कि क्या फैक्ट्री बंद हो गई है और मुख्य मार्ग से तीनों ट्रांसफार्मर हटाया गया। मैंने कहा कि आपको जो प्रशासन द्वारा जो जानकारी भेजी गई है वह बिल्कुल गलत है। आप उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम आप भेजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम जल्द ही ग्रामीणों द्वारा फिर से हम पीएम और राष्ट्रपति जी को अवगत कराएंगे कि प्रशासन किस हद तक के इसको प्रश्रय दे रही है कंपनी को, और दूध का दूध और पानी का पाना उस दिन हो जाएगा जिस दिन केंद्रीय टीम यहाँ पर आके देखेगी। असली गवाह तो वो पेड़ पौधे हैं, यहाँ के हमारे मिट्टी हैं, यहाँ के घर की छतें हैं जो आपको बताया गया। और अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री जो यहाँ छत्तीसगढ़ शासन में जो थे डॉक्टर रमन सिंह जी ने, उन्होंने कैबिनेट में एक फैसला किया था कि कोई भी उद्योग यदि सिलिकोसिस बीमारी फैलाता है और उसकी पुष्टि होती है तो उस कंपनी को न सिर्फ बंद किया जाए, सील किया जाए, बल्कि उस फैक्ट्री संचालक को जो है गैर हत्या हिरासत का मामला दर्ज किया जाए। अभी तक के यहाँ पर दर्जनों मजदूरों की मौत हो चुकी है। शासन ने भी जो है 6 मजदूरों की पुष्टि किया है और माननीय श्रम न्यायालय ने उसको उचित मुआवजा उसके परिजन को भी दिया है। क्या किसी मजदूरों की जान 3 लाख रुपये से तोड़ा जा सकता है? मैं तो मानता हूं कि नहीं। उसके परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और उनको जो है उनके पेंशन भी दिया जाए उसके परिजनों को। और ये जो हमारे जान माल के साथ में जो जानलेवा साबित हो रहा है फैक्ट्री, ये हमको तो अभी सिलिकोसिस का डर सता रहा है। ये स्किन कैंसर और फेफड़ों में भी कैंसर का शिकायत हमको देखने सुनने को मिल रहा है। हमारे कई अभी ऐसे साथी हैं जो मरणासन में हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे। और हम यहाँ पर अभी न्याय हमको माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीक़ा से अपना रुख दिखाया है, निश्चित तौर से हमको आशा है कि हमको न्याय मिलेगा। और शासन ने जिस तरीक़ा से शासन प्रशासन गलत जानकारी चांपा एसडीएम और संबंधित विभाग द्वारा दी गई है, हम उसकी पुष्टि ग्रामीण करेंगे। हमारे साथ कुछ और स्थानीय लोग हैं, बात करेंगे। लगातार आप यहाँ पर आते हैं, किस तरह से कंपनी की मनमानी को देखते हैं और लोग किस तरह से परेशान? बहुत सारे लोग मतलब ये है, इनको मतलब कई बार अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि यहाँ पे जो प्रदूषण फैला रहा है उसको बंद करने के लिए, लेकिन फैक्ट्री मालिक की मनमानी के आगे मतलब प्रशासन भी नतमस्तक है और नहीं हो पा रहा है, जिससे गांव बहराडी इतना प्रभावित है, बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हैं यहाँ पे। और स्थानीय व्यक्ति हमसे बात करेंगे। आपकी दुकान भी यहाँ पर है, यहाँ पर आप रहते भी हैं, किस तरह से परेशानी हो रही है? एक हमन ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हन। कुछ भी सब्जी उब्जी लगात हन ओमा भी प्रदूषण के समझ कोई सक्सेस नहीं हो पात हवय। बहुत ज़्यादा परेशान हन। अब बदबू भी आत हवा, समझ यहाँ खराब बदबू अब भी आत है। हमन कई बार मना कर चुके हैं, ओकर बावजूद भी हमन समझ फैक्ट्री ले समझ बंद करबे नहीं करत हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हन हमन।
और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप इस ग्राम पंचायत की सरपंच हैं, किस तरह से परेशानी हो रही है और लोग सिलिकोसिस की बीमारी से भी उनकी मौत हो रही लोगों की? मैं खुद फैक्ट्री के पास मोर घर है और काला धुआं से पूरा घर पूरा काला हो जाता, पैर पूरा काला हो जाते। और कई बार बोल भी डाले हैं और सरकारी कर्मचारी आगे है चल दे, लेकिन कोई एक सोल्यूशन नहीं निकला थे। और अभी तो हमन खुद अभी हम लोग 40 साल हो गए, फिर हमन के बच्चा उनके भविष्य कोई भविष्य नहीं है। काला ऐसे दस्ट से बीमारी बढ़ते जाते। कंपनी से जिस तरह से मनमानी है, जिस तरह से प्रदूषण की समस्या है, क्या कंपनी को लगातार आप लोग बंद करने की भी मांग करते हैं? हम लोग बंद करने के लिए मांग किए हैं। हम लोग जो आए हैं, जो अधिकारी भी आए हैं, उनसे भी बात किए हैं, जो फैक्ट्री बंद किए जाए, सील किया जाए, वैसे ही बोलते हैं, लेकिन हाँ बोल के चले जाते हैं। हमारे साथ कुछ और स्थानीय लोग हैं। आप मन भी ये गांव में रही था, प्रदूषण ले भी बहुत परेशान हुआ, कैसे ढंग से आप मतलब दिक्कत होते? हमला बहुत दिक्कत होते। घर में जैसे बाहर में बैठे रहता तो पूरा धुआं के पूरा शरीर काला हो जाते और पैर हाथ पूरा मुंह में जाके पूरा छाती में फेफड़ा में पूरा जम जाते, काला काला पूरा जम जाते। मैं खांसी भी थोड़ा थोड़ा आ जाते, तब परेशानी है। भाजी पाला अगर जब लगातन, कुछ भी सब्जी लगातन तो अच्छा नहीं होते, एकदम सिकुड़ जाते और ना, और वो सब्जी ला तो हम खाबे करबो तो बीमारी होबे करी हमला। ये सब पूरा बहुत परेशानी है। अभी तो हमन के भविष्य, अभी तो हम 40-45 साल हो गए, अभी छोटे छोटे बच्चा है, उमन के भविष्य का हाल हो जब ये फैक्ट्री और बनते जाही और बनते भी जाते। कोई ना मतलब कोई सुनाई ही नहीं है, जितना भी करते ना कोई सुनाई नहीं है। बहुत कोशिश कर चुके हैं, दीनदयाल हमारे भाई साहब है ना, बहुत कोशिश कर चुके, लेकिन बंद ही नहीं होती है। आप मन कंपनी ला बंद करे की भी मांग करत? हाँ बिल्कुल, हमन बिल्कुल पूरा कंपनी ही बंद हो जाए, यही हमन मांग करत, तभी हमन के पूरा बच्चा मन के पूरा भविष्य ठीक होई। पूछाऊ स्थानीय आदमी मन, आपन भी ये मोहल्ला में रही था, कतेक परेशानी होता हवा ये कंपनी के? आप मन बहुत परेशानी है हमन कुछ भी बड़ी बिजौरी बना सकथन, वो लोग खा नहीं सकन, पूरा सब काला काला हो जाते। और तो कूलर पंखा चलाथन तो पूरा घर में जो छानी के है से पूरा अंदर में घर में भी घुस जाते, घर में भी खांसा थन, घर में सोए तब वो भी खांसी, हर चीज में खांसी है। बने जन आदमी मन के मौत भी हो गए सिलिकोसिस बीमारी? हाँ मौत भी हो गए है। का बोलते हैं, अब हमन छोटे छोटे वो मन बच्चा मन हम रात के गर्मी के दिन में हो गए, हमन बाहर में बैठ नहीं सकन, अंदर में भागथन, फिर फैक्ट्री चालू हो जाते था, वही खांसी के परेशानी ज़्यादा है हमारे। कंपनी के प्रदूषण ले भी सब जन परेशान है, आप मन ला कैसे ढंग से परेशानी? हमन ला बहुत ज़्यादा परेशानी होते, खावा के हमन के घर के सामने में ही फैक्ट्री है और बहुत ज़्यादा काला काला, छत में तो बिल्कुल बैठ नहीं सका, अगर सो जाथन तो पूरा डस्ट पूरा शरीर में लग जाते। रात में देखी तो डस्ट, दिन में देखी तो डस्ट। मोला 10 साल हो गए आए हुए, इतना दिन में फैक्ट्री बंद नहीं हो पाई। बहुत 10 साल से मैं पूरा परेशान हूँ, घर ला साफ कर करके, अभी तक काबा बंद नहीं हुई इस फैक्ट्री है। वो चीज़ ला हमें जानकारी चाहिए और जल्दी से जल्दी बंद करे, काहे के हमन के लोग लइका है और हमन के जो भविष्य है पूरा खराब होते, पूरा बीमारी होते, ना रह यहाँ अच्छा तरीका से रह भी नहीं पाते हमन, तो तुरंत बंद किया जाए फैक्ट्री ला। तो ये वो ग्रामीण हैं जिनका दर्द है कि कंपनी से वो किस तरह से परेशान हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग इस कंपनी की जो मनमानी उससे परेशान है और सिलिकोसिस बीमारी से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन प्रशासन है कि इस मामले में अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। देखना होगा कि जिस तरह से अभी केंद्र सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया है, साथ ही साथ राष्ट्रपति को भी यहाँ के ग्रामीणों ने जो आवेदन भेजा था उस पर भी संज्ञान लिया गया है। जी, बैराडी की कृष्णा इंडस्ट्री से संबंधित 11 बिंदुओं पर शिकायत की गई थी ग्रामवासियों के द्वारा, जिसपे जो मुख्य जो शिकायत के बिंदु थे वही था कि ज़मीन संबंधी थे, प्रदूषण संबंधी थे और पूर्व में जिस प्रकार से वहाँ पे जो कार्यरत मजदूरों थे उनके स्वास्थ्य कंडीशंस, खासकर सिलिकोसिस बीमारी को लेके हमारे पास शिकायत आई थी, जिसपे हल्का पटवारी, तहसीलदार, इंडस्ट्री हेल्थ एंड सेफ्टी और लेबर ऑफिसर, इनसे संयुक्त जांच ली गई थी और इस रिपोर्ट के आधार पे वहाँ पे किसी प्रकार की अनियमितता अभी तक नहीं दिखी गई है और जितने भी प्रदूषण के जितने भी मानक हैं उसका वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है और जितने भी मानक दर होते हैं प्रदूषण में विभिन्न कणों के, वो सब मानक दर के भीतर ही पाए गए हैं। इसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है सब और इसकी जो एक प्रतिलिपि है वो भी शिकायतकर्ता उनको दे दी गई है और इस पर जो जाँच रिपोर्ट है हमारी तैयार हो चुकी है। जी, ट्रांसफार्मर से संबंधित आई हुई थी हमारे पास शिकायत, जिसमें तहसीलदार के द्वारा विद्युत विभाग को लिखा गया था कि
ट्रांसफार्मर को कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी अस्थायी रूप से, क्योंकि पिछले बार हमको जो शिकायत प्राप्त हुई थी वो ये हुई थी कि उससे आजू बाजू के जो मवेशी हैं, गाय हैं और खासकर मानव जीवन है, वो हाई वोल्टेज के संपर्क में आके क्षति होने की संभावना है। तो इसलिए हमने अस्थायी रूप से प्रशासन ने वहाँ पे जाली नुमा करके उसको घेर के उसको सुरक्षित बनाया है। अब आगे देखना होगा इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।